सभी आवश्यक कदम उठाने के बाद कही है, तो वहीं अभी भी एक संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद कर रही है। वैसे टैरिफ बढ़ाने के साथ ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील करके भारत को चौंकाने की कोशिश की है। दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बड़ी ट्रेड डील की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर विशाल तेल भंडार विकसित करेगा और ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान अपने पड़ोसी दुश्मन को भी तेल निर्यात करे। हालांकि ट्रंप की घोषणा अब पाकिस्तानी ही मजाक उड़ाने लगे हैं और पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार के विकास पर लोग जो है हंसते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये तेल का भंडार है कहां, जिसके बारे में हमें ही नहीं पता। इस बीच बड़ी खबर भी है, ब्रेकिंग न्यूज, उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का एक्स पर पोस्ट सामने आया। लिखा, फर्क नहीं पड़ता भारत के साथ रूस क्या करता है। रूस और भारत के साथ हमारा व्यापार बहुत कम है। भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके ट्वीट की देख सकते हैं किस तरीके से लिखा कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमिक्स डाउन टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि फॉर ऑल आई केयर वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया, देयर टैरिफ्स आर वेरी हाई। इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। भारत पर टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। भारत के साथ बातचीत जारी है, ट्रंप ने कहा है। ये भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा, ट्रंप के द्वारा कहा गया। कहा हफ्ते के अंत तक व्यापार समझौता संभव है। भारत के साथ बातचीत जारी है, इस बात को खुद ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, व्यापार समझौतों को लेकर ये बातचीत लगातार जारी है। भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ बातचीत जारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमसे ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है। चलिए टैरिफ वॉर को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचा दें। भारत पर टैरिफ लगाने पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, यह ट्रंप के द्वारा कहा गया। यह बड़ा बयान है उनका। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल हथियार खरीदता है, यानी कि तेल और हथियार। उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ता भारत के साथ रूस क्या करता है। रूस और भारत के साथ हमारा व्यापार बहुत कम है। भारत की नीतियों से व्यापार में मुश्किल आ रही है। भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, मोदी अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कम व्यापार है। भारत के साथ बातचीत जारी है। आप खुद देखिए कि किस तरीके से ट्रंप का बयान सामने आया। कई तरीके की बातें इसमें निकलकर सामने आई। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि रूस और भारत क्या करते हैं उसका हमें मतलब नहीं है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आकाश जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया कि हम 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाएंगे, आकाश जी क्या आपको कोई सीधा असर भारतीय बाजार पर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टैरिफ्स हैं ये स्टे करने वाले नहीं हैं, ये मेंटेनेबल नहीं है, ये ना ही अमेरिका के लिए फीजिबल है। तो ये मात्र जो है एक अनाउंसमेंट है। एक चीज मैं आपको साफ बताऊं, आपके दर्शक भी देखिए, आज तक की जब से ट्रंप साहब ने ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक का एक चार्ट बनाया जाए, कितनी कंट्रीज के अगेंस्ट क्या क्या टैरिफ अनाउंस किए गए हैं और उनमें से क्या क्या इंप्लीमेंट किए गए हैं, तो आपको एक टेरिटरी स्टोरी दिख जाएगी। आज यूएस क्या करता है, टैरिफ अनाउंस करना उसका एक अलग चीज है, टैरिफ को इंप्लीमेंट करना एक अलग चीज है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का फर्मली मानना है, अगर ये टैरिफ मेंटेन हो जाते हैं, सस्टेन हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो यूएस की अपनी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यूएस के अपने कंज्यूमर के लिए, अपने सिटीजन के लिए इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और यूएस करंटली स्लो डाउन का शिकार है। आज देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूएस की इकोनॉमी की जीडीपी 2 क्वार्टर्स नेगेटिव रही है। उसके बाद यूएस में कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग का। यूएस को कर्जा ज्यादा लेना पड़ा अपना खर्चा चलाने के लिए, डेट सीलिंग के कॉन्सेप्ट को सस्पेंड करना पड़ा। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी की हालात है, रशिया यूक्रेन वॉर के अगले साल की बात बता रहा हूँ। साथ ही साथ आज वहां जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव में दिख रही है।
तो ऐसे में यूएस के लिए ही ये सस्टेनेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी का मानना है कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जाए कि ट्रेड डील साइन की जाए। अब हिंदुस्तान की सरकार आज की एक राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रहित सोचती है, बड़ी टैलेंटेड सरकार है और बड़े ब्रिलियंट लोगों की सरकार है मोदी साहब की। तो ये लोग मेरे हिसाब से ट्रेड डील तो साइन करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि इंडिया के एग्रीकल्चरिस्ट का इंटरेस्ट, इंडिया के डेयरी फार्मर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जी। तो मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट है, इंप्लीमेंटेशन इसमें शायद ना हो और आगे चल के कहीं ना कहीं ट्रेड डील हो जाएगी जहां हिंदुस्तान ये इंश्योर करेगा कि हमारे एग्री और जो डेयरी है उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। क्योंकि यूएस को क्या है, कुछ और कंट्रीज के साथ सफलता मिल गई है इस तरह के कामों में, तो वो हिंदुस्तान के साथ भी ऐसे प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आकाश जी, आप सही कहा आपने। अभी देखने वाली बात आगे चलकर होगी कि किस तरीके से इसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। इस बीच एक रिएक्शन अरविंद जी का भी लेते हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अमेरिका को लेकर बात करें, ट्रंप को लेकर बात करें, कभी भी वो एक चीज पर टिके नजर नहीं आते। जहां एक और वो ये कह रहे हैं कि हम 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाएंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भारत और रशिया क्या करते हैं उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। अरविंद जी, आप अमेरिका के इस स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? शांति से समझनी होगी जी। पहली बात तो ये कि जैसा कि आकाश जी ने बताया कि ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स हैं, पर इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अमेरिका हमेशा से ही जो गुटनिरपेक्ष देश रहे हैं और जिसका अगुवा भारत रहा है, उनसे नफरत करता रहा है। अमेरिका ने शुरू से ही कहा है कि या तो अमेरिका के साथ हैं या फिर अमेरिका के खिलाफ हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका जो अपनी पुरानी वाली नीति है उसकी तरफ लौट रहा है, और लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो भारत के दरअसल जो साझा हित हैं वो अमीर राष्ट्रों से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए ये जो खतरा है ये आसन्न खतरा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और खासकर पाकिस्तान के प्रति जो अमेरिका की नीति है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रही है। वहां पे तेल भंडार बनाने की बात कर रहा है। तेल भंडार, हालांकि पाकिस्तान में जरूर उसकी मजाक उड़ रही है, पर बात यह है कि अमेरिका जो पूरे गल्फ का जो तेल है वो अगर पाकिस्तान में उसका भंडारण कर लेता है तो मतलब जाहिर है कि वो वहां पे वो अपने कुछ मिलिट्री या अपने वो जो सिक्योरिटी के नाम पे वो कुछ कैंप भी स्थापित करेंगे। तो दो तरीके से वो काउंटर कर रहा है। एक तरफ चीन की उपस्थिति को वो कमजोर बना रहा है और दूसरी तरफ भारत पे कंट्रोल करने के लिए वो एक हमारे बगल में ही सेनाएं लाके बिठा देगा। पर ये लॉन्ग टर्म की बात है। अभी की अगर हम बात करें कि अमेरिका टैरिफ के बारे में क्या करना चाह रहा है, तो ये तो सच है कि अमेरिका जो इतनी बड़ी जनसंख्या को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता है, और अगर नजरअंदाज करता है तो ये उसके लिए बड़ी भारी भूल होगी। भारत को सचेत रहते हुए, न कोई जल्दबाजी दिखाते हुए, उसे अपनी ताकत और खासकर अपनी जनसंख्या संबंधी ताकत है उसका एहसास कराना होगा अमेरिका को। और उसके साथ साथ मैं यह कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि भारत को अपना अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। जो खासकर ब्रिक्स जैसे संगठन है, खासकर रूस है या चीन है, चीन के साथ अभी जयशंकर साहब वहां से दौरे से आए हैं और उसके पीछे कहीं कहीं ये अमेरिकी खतरा भी है। तो भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त करना चाहिए। रूस के साथ व्यापार हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये कि ज्यादातर हमारे जो रक्षा सौदे हैं, जो अगर उनको हम हटा दें तो भारत का रूस के साथ व्यापार काफी कम है। ज्यादा जो मतलब अरविंद जी, ये माना जाए कि जो दूसरे देश हैं, जो बड़े देश हैं, उनके साथ भारत अपने व्यापार को और बढ़ाए। जिस तरीके से आपने रूस का भी एग्जांपल दिया कि रक्षा क्षेत्र से हटके जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी अपने व्यापारों को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से अमेरिका में टेक्सटाइल को लेकर बात करें, उसमें क्या कहते हैं कि ज्यादा व्यापार होता है। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें, फोन भी हम काफी ज्यादा इस वक्त निर्यात करके अमेरिका भेज रहे हैं। फिलहाल मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। जहां अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौते की घोषणा की है और कहा कि तेल भंडार विकसित करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका में समझौता हुआ। दोनों देश मिलकर पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडारों का विकास करेंगे और क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। ट्रंप का ये बयान सामने आया है और बड़ी बात यह है कि ट्रंप के इस बयान का मजाक पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लोग उड़ा रहे हैं। तो ये बड़ा और अजीबोगरीब बयान जो है वो ट्रंप का सामने आया।
कुछ जानकारी यहाँ तक और पहुंचा दे ग्राफिक्स के माध्यम से किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान में डील हुई है। इस डील को लेकर जिस तरीके से ट्रंप का बयान भी सामने आया है, तो ऐसे में ट्रंप का ये बयान जिस तरीके से सामने आया, इसी को लेकर पाकिस्तान में मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौते की घोषणा की है। तेल भंडार विकसित करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका में समझौता हुआ और दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने पर समझौता हुआ है। दोनों देश मिलकर पाकिस्तान में मौजूद जो तेल भंडार है उसका विकास करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान किया। क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। शहबाज बोले कि ऐतिहासिक समझौता हमारे बढ़ते सहयोग को बढ़ाएगा और आने वाले दिनों में स्थायी साझेदारी की सीमाओं का विस्तार होगा। पाकिस्तान लंबे समय से अपने तट पर बड़े तेल भंडार होने का दावा करता रहा है और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक तेल कंपनी का चयन किया जा सकता है और तेल भंडारण को विकसित किया जाएगा। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। आकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से एक नई डील पाकिस्तान और अमेरिका के बीच होती है नजर आ रही है, क्या आकाश जी आपको लगता है कि पहले से ही माइनस में, पहले से ही गर्त में चल रही पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो इस डील से उठती नजर आएगी? मैं तो बहुत खुशी से जो है, बड़े तसल्ली के साथ जो है मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान को। अब होगा क्या, ठीक है, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। पाकिस्तान ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना चाइना का रहेगा ना यूएस का रहेगा। आपको बड़ा सीरियसली बताता हूं, पाकिस्तान ने इससे कहीं ज्यादा पैशन के साथ चाइना के साथ सीपैक डेवलप करने के लिए किया था, डील की थी। सीपैक में क्या हुआ, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर चाइना से पैसा लिया, 3.86%। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग दर्शकों को समझा दो, हिंदुस्तान ने भी लिया था बुलेट ट्रेन के लिए 0.1% पे जापान से। ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का रेट। उसके बाद चाइना ने ऑब्सोलीट 5 जनरेशन मशीनरी बेची पाकिस्तान को, वो भी बहुत हाई रेट पे। और सीपैक का क्या हाल है दुनिया जानती है, ओबीओआर का दुनिया में क्या हाल हो रहा है सारी दुनिया जानती है। अब उसी पैशन के साथ मुझे लगता है कि कौन सा तेल का भंडार ढूंढने लगे हुए हैं, पता चलेगा। अब होगा क्या इसके बाद, तेल का भंडार तो बहुत संभावना है कि नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना ने जो पैसा दिया हुआ है बड़े एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसकी रिकवरी के लिए चाइना जरूर हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान सबसे पहले ये सोच ले कि ये जो नया नया प्यार डाला है उसका खमियाजा, यानी चाइना का जो कर्जा है, क्या यूएस दे देगा उसे भुगतने के लिए? मैं तो बिल्कुल सीधी